चंपक नगर जंगल में एक छोटी सी प्यारी सी टूनी चिड़िया रहती थी। एक दिन जंगल में ऐसे ठंडे मौसम में आसमान पर गहरे बादल देखकर रानू चिड़िया बहुत डरी हुई भोजन की खोज में जा रही थी। गहरे बादल हैं, मैं जल्दी अपना भोजन ढूंढ लूंगी और वापस घर चली जाऊंगी। ऐसे सोचते हुए वो चिड़िया कुछ दूर निकल जाती है। ये कुछ दाने उसे एक पेड़ के पास नजर आते हैं और वो तुरंत उन दानों के पास जाती है। चिड़िया वो दाने वापस लौटने ही वाली थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज है। ऐसी बारिश में मुझे घर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? वो चिड़िया ऐसे सोच रही थी कि उसे सामने एक पेड़ पर एक पुराना सा घर नजर आता है और चिड़िया उस घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। लूसी कबूतरी दरवाजा खोलती है। वो घर लूसी कबूतरी का था। मैं पहाड़ों वाले जंगल से यहाँ भोजन लेने आई थी और फिर बारिश शुरू हो गई। जब तक बारिश नहीं रुकती आप मुझे अपने घर में रख ले। मेरे पति भी भोजन लेने गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे। मैं भी उन्हें लेकर बहुत परेशान हूँ। आप अंदर आ जाएं। फिर चिड़िया लूसी कबूतरी के घर में चली जाती है। बारिश जोरों पर थी। कोई भी पक्षी जंगल में नजर नहीं आ रहा था। सभी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। मैंने उन्हें कहा भी था कि मौसम खराब है, आप घर में ही रहें, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। जैसे आपने मेरी मदद की है और मुझे आश्रय दिया है, ऐसे वो भी किसी पक्षी के घर में रुक गए होंगे। मेरे पास ये गेहूं के दाने हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप ये दाने खा लें। नहीं, जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते हैं मैं कैसे भोजन खा सकती हूँ? कबूतर भी तेज बारिश में उड़ता फिर रहा था। वो भोजन की खोज करते करते दूर निकल गया था। वो भी आश्रय ढूंढता ढूंढता कौवे के घर पहुँच जाता है। मैं तुम्हें थोड़ी देर अपने घर में रखने के बदले में तुम्हारा आधा भोजन लूंगा। बारिश बहुत तेज है, मैं अपना आधा भोजन तुम्हें दे दूंगा। आप मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दें। फिर कौवा कबूतर से आधा भोजन लेकर खा लेता है, जिसे खाने से उसका पेट तो भरता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत लालची कौवा था। वो फिर से कबूतर से कहता है, अबे कब तक रुकोगे यहाँ? जाओ, अब काफी देर हो गई है। कौवे, मैंने आपको अपना आधा भोजन भी दिया। अब जब तक बारिश नहीं रुकती मैं यही रहूँगा। लाओ, अपना बाकी का भोजन भी मुझे दे दो। अगर यहाँ कुछ देर और रुकना है तो। करता भी तो क्या, क्योंकि कबूतर तो लालची कौवे के घर में फंस गया था। फिर कालू कौवा कबूतर का बाकी का भोजन भी लेकर खा लेता है। भोजन खा लेने के बाद कौवा सो जाता है और कबूतर खिड़की में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। चिड़िया बहन, मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पति जी कहाँ चले गए हैं। आप चिंता ना करें, जैसे ही बारिश रुकेगी आपके पति सुरक्षित घर वापस लौट आएंगे। फिर कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। आसमान भी साफ हो जाता है। ज्यादा भोजन खा लेने से कौवे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कबूतर, कबूतर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे जैसे लालची पक्षी मुसीबत में फंसे पक्षियों का फायदा उठाते हैं। अब बारिश रुक गई है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। कबूतर, मुझे बुलबुल के पास ले जाओ। हमारे पास भोजन नहीं है, सारा भोजन तुमने खा लिया है। तुम्हारा दर्द थोड़ी देर में खुद ही रुक जाएगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी बारिश के रुक जाने के बाद अपने घर जाने
कबूतर भी वापस घर आ जाता है। मैं शर्मिंदा हूँ लूसी, मैं आज तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सका। उसे लालची कौवे ने मुझे अपने घर रखने के बदले में मेरा सारा ही भोजन ले लिया। आप सुरक्षित घर वापस आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हम आज भूखे ही सो जाएंगे। भूखे क्यों? ये मेरा आधा भोजन आप खा लें। अब तो बारिश भी रुक गई है, मैं कल और भोजन ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया अपना आधा भोजन कबूतर और कबूतरी को देकर उन्हें धन्यवाद बोलते हुए वापस अपने घर चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा काम करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।